हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फिजिक्स का एक और ब्यूटीफुल सा टॉपिक, जिसका जो नाम है वो है अक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा हो विद्युत विध्रुव आघूर्ण का तो वो देख लेना, वरना अपन थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक, एमपी बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई के लिए भी। एग्जाम में पिछले 10 साल में 5 से 6 बार आया हुआ है, मतलब समझ सकते हो आप कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कल जो हमने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी सी झलक एक बार। ठीक है, देख लो विद्युत विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ना। छोटा सा बता रहा हूं एक बार आपको फिर से, जिसने पुराना वीडियो नहीं देखा है उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, विद्युत विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात करेंगे अपन या विद्युत विध्रुव आघूर्ण की, तो उसमें क्या होता है कि दो समान विजातीय आवेश, वी जातीय मतलब समझते हो अपोजिट चार्ज वाले, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा कैसा होगा, नेगेटिव। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज जब एक दूसरे के पास में लगाए जाते हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा पास में होते हैं, तो इसे बोलते हैं हम विद्युत विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे जो बीच वाला सेंटर वाला मान अपन लेते हैं 0। ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस अपन को निकालना है, तो हम ये मानते हैं इसको डिस्टेंस को लेते हैं अपन 2 है, ये हो गया अपना a और ये भी हो गया अपना a। ठीक है, तो ये हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, है ना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि माइनस हमेशा इधर आएगा और प्लस हमेशा इधर आएगा, क्योंकि जो डाइपोल की जो मूवमेंट होती है वो होती है माइनस से प्लस की ओर। फिजिक्स में, ओनली फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अलग होती है, बट फिजिक्स में ये जो होती है ऑलवेज कैसी होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान। तो ध्यान रखना है P की जो वैल्यू होती है, P का मान क्या होता है, वो होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, प्लस और माइनस दोनों जो आवेश है उनके बीच की दूरी 2 है, और उन दोनों पर आवेश के मान Q के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो वैल्यू होती है वो दोनों जो है चार्जेस के बीच की डिस्टेंस और उन दोनों पर जो चार्ज है, रिजल्टेंट चार्ज जो है अपना परिणामी आवेश, उसकी वैल्यू के गुणनफल के बराबर होती है, मल्टीप्लाई के बराबर होती है। तो अपन बोल सकते हैं P बराबर होता है 2QA। ये हमने पिछले जो है लेक्चर में पढ़ा था, इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन है, 7-8 मिनट का वीडियो है, एक बार देख लेना। नहीं समझ में आए तो उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, एक बार छोटा सा आपको बता दिया है। तो आपको याद क्या रखना है, P बराबर क्या होता है 2QA, और इसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस, तो माइनस पहले बनाएंगे और प्लस बाद में बनाएंगे। ये हल्की सी दिक्कत पिछले वीडियो में हुई है, उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, अगर नहीं समझ में आए तो बाकी उस वीडियो में देखना। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक आएगा, मतलब आपको मजा आने वाला है। ठीक है, टॉपिक अच्छा है, अक्षीय स्थिति बहुत ही बढ़िया है, और 12th के एमपी बोर्ड में लगभग हर दूसरे साल आता है, तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अपना मेन टॉपिक आज चालू कर रहे हैं। ठीक है, एक जगह में लिख देता हूं यहाँ पे आपके सहूलियत के लिए, P बराबर क्या होता है 2QA। ये वैल्यूज आपको भूलना नहीं है, ये मान आपको नहीं भूलना है। P बराबर 2QA विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है, और जो अपन ने यहाँ बनाया अभी। ठीक है, तो देखो एक हमारे पास माइनस आवेश है, एक प्लस आवेश है। ठीक है, तो माइनस आवेश और प्लस आवेश जब एक दूसरे के पास में रखे जाते हैं तो इस स्थिति को बोलते हैं हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की स्थिति। क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की स्थिति। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इन दोनों के बीच की दूरी की मैंने आपको पहले ही बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, तो वो क्या थी, इन दोनों के बीच की दूरी अपन क्या ले लेते हैं 2A। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2 है। तो आप बता सकते हो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, ये सेंटर पॉइंट है इसका, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई आपकी A, और यहां से यहां तक की दूरी भी क्या हो गई आपकी A। ठीक है, अब हम ये बोल रहे हैं कि इस सेंटर से, इस केंद्र से R दूरी पर, इस सेंटर से R दूरी पर कोई बिंदु है, R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन पढ़ चुके अच्छे से कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो आपको मालूम है कि जितनी दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो है R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है।
ठीक है, फिर से ध्यान से समझना, इसकी थ्योरी भी लिखवा देता हूं मैं आपको, थ्योरी कैसे लिखते हैं, ठीक है। एक बार और डायग्राम बना रहा हूं मैं आपके लिए स्पेशली, ठीक है, ध्यान से देखना। नीचे एक अपने पास माइनस क्यू अवश्य, एक प्लस क्यू अवश्य, ठीक है, ये अपना हो गया स्टार्टिंग, है ना। तो मानना कि एक जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसका केंद्र O है। लिखने का भी टेक्निक ऐसे ही होता है, बहुत नॉर्मल है, ठीक है। तो एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है ना, और एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसका केंद्र O है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। O से R दूरी पर, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। सिंपल है, मतलब इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपने थ्योरी में भी लिख लिया, ठीक है। आप थ्योरी भी लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे और आगे की कहानी चालू कर देंगे, ठीक है। आया समझ में यहां तक, ठीक है। इसके बाद देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मैंने यहाँ पे E1 लिया है और यहाँ पे E2 भी लिया है, ठीक है, ध्यान समझना। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो E1 है अपना, है ना, वो बता रहा है माइनस क्यू के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो माइनस की ओर आता हुआ दिखता है। तो माइनस की ओर क्या है, E1 आ रहा है। समझ में आ रही है आपको बात, विद्युत क्षेत्र माइनस की ओर क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। और प्लस से जो है वो क्या होता है, दूर जाता है। तो प्लस से E1 E2 क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। प्लस से E2 क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है। और यहां पे आप देखेंगे तो E1 का मान छोटा सा है और E2 का मान थोड़ा सा बड़ा है। वो भी इसलिए क्योंकि इस पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्यादा होगा, क्योंकि ये इस P बिंदु से क्या है, बहुत ज्यादा पास में है। तो ये P बिंदु से बहुत ज्यादा पास में होने के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। किसकी तुलना में, E1 की तुलना में, ठीक है। आया समझ में, यहां तक कोई डाउट? चलो स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। डायग्राम भी समझ में आ गया, एक बार और आपको बनवा दिया, ठीक है। डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट रोल करता है इसमें। डायग्राम बनाओगे, डायग्राम को समझते जाओगे और लिखते जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चलो स्टार्टिंग करते हैं, आप ध्यान से देखना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, तो E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पे इसी फॉर्मूले को हम जो है रखेंगे, इसी फॉर्मूले को एक बार E1 के लिए और एक बार E2 के लिए, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे आप तो जो है ना, माइनस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो माइनस Q आवेश पे देखते हैं, तो ये माइनस Q आवेश है और इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1। तो E1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, है ना, ये सदिश राशि है तो इस पर तीर का निशान लगाएंगे। E1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4πε0, जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है अपना, है ना। यहां पे आ जाएगा आपका E1 के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, तो यहां पे आ जाएगा माइनस Q, ठीक है। क्या आ जाएगा, माइनस का Q आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये माइनस Q के लिए है इसलिए, ठीक है। और बटे में आ जाएगा आपका यहाँ पे दूरी, ठीक है, दूरी का वर्ग, दूरी का क्या आएगा, वर्ग। तो इस P बिंदु से, ध्यान समझना बेटा, इस P बिंदु से इस Q माइनस Q की दूरी कितनी है, देखो, इस P बिंदु से इस माइनस Q की दूरी कितनी है ना। तो यहां से यहां तक जाना है, ठीक है। कैसे जाएंगे, तो अपन जानते हैं कि O से लेके P तक की दूरी कितनी है, R। O से P तक की दूरी कितनी है, R है, दिख रही है आपको यहां से यहां तक। तो ये हो गई, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, R, ठीक है। और O से माइनस Q की दूरी कितनी है भैया, A है। तो O से P तक की दूरी जो है आपकी R और O से माइनस Q की दूरी A। तो मैं लिख सकता हूं R प्लस A⁻²। ध्यान समझना, है ना, ठीक है। जिसको नहीं आए वो पूछना, ठीक है। क्लियर हुई बात। इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, एक और तरीका बताता हूं मैं आपको, ध्यान समझना, ठीक है। दो स्टेप में करते हैं, बड़े से अच्छे से थ्योरी लिख के, ओके। तो OP, O से यहां से यहां तक की दूरी जो है हमको निकालना है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं यहां पे, ठीक है, इस डाइपोल को भी अपन एक नाम दे देते हैं, ठीक है। एक इसका नाम दे देते हैं अपन, क्या नाम दे, चलो AP दे देते हैं, है ना। इसको A दे देते हैं और इसको B दे देते हैं, ठीक है।
तो यहां से अपन निकालेंगे ए से पी तक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो हो जाएगा एपी की घात 2। ठीक है, एपी की घात 2। ओके, यहां तक क्लियर? एपी की घात 2 हो गया, क्योंकि ए से पी तक आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, इससे और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो एपी की घात 2 हो गया। अब देखो E1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू, ठीक है, अब माइनस क्यू तो अपनी जगह पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, यहां पे अब क्या करेंगे अपन यहां पे कि एपी जाना है, देखो तो ए से पी तक जाना है, तो ए से पी तक जाने के लिए क्या होगा, ओपी जो है वो हमारे पास आर है, ओपी जो है हमारे पास क्या है, आर है, और ओ ए जो है वो हमारे पास क्या है, ए है। ठीक है, तो आर प्लस ए की घात कितनी हो गई, 2, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। क्लियर? इसको दे देते हैं समीकरण 1। यहां तक आई बात समझ में आपको? कोई दिक्कत नहीं? E1 का मान निकालते आया, आ गया? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा लंबा टॉपिक है, भले ही बाकी अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आसान है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो E2 की वैल्यू क्या होगी, तो E2 की वैल्यू के लिए अपन लिखेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू प्लस क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर, बीपी स्क्वायर, बी से पी का वर्ग। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना। ठीक है, यहां पे बीपी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो E2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू, ठीक है, प्लस क्यू अपनी जगह पे। ओके, है ना? और यहां से आपको बीपी की वैल्यू चाहिए। अब बीपी की वैल्यू तो हमारे पास कुछ है नहीं भैया, नहीं है ना, लेकिन हम जानते हैं कि हमको दिया हुआ है ओपी की वैल्यू। तो ओपी कितना है आपका, आर, ओपी कितना है, आर, और ओबी कितना है, ए। तो क्या हम इस बड़े से में से इस छोटे से को घटा देंगे तो ये आ जाएगा, तो इस बड़े वाले में से हम इस छोटे वाले को घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आर माइनस ए की घात 2, आर माइनस ए की घात 2। ठीक है, इसको समीकरण दे देते हैं अपन 2। ठीक है, तो E2 की वैल्यू भी आ गई अपने पास, E1 की वैल्यू भी आ गई, है ना? ठीक है, E1 और E2 की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है परिणामी तीव्रता। ठीक है, अब परिणामी तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, ध्यान देंगे, परिणामी तीव्रता। ठीक है, रिजल्टेंट निकालना है अब अपने को, है ना? ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? ठीक है, अब रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, E इज इक्वल्स टू करना है आपको, E इज इक्वल्स टू करेंगे अपन यहां पे E2 माइनस E1। क्या करेंगे, E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। दिख रहा है आपको यहां पे कि E2 का वैल्यू, E2 पास में है, जो E2 है, ठीक है, उसकी तीव्रता क्या है, ज्यादा है, और E1 की तीव्रता क्या है, कम है। ठीक है, क्योंकि पास में है ना, B पास में है, इसलिए उसकी तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे कि आप और हमें, अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा मालूम होगा कि आप मेरे जितने पास में होंगे उतनी तेज आपको आवाज सुनाई देगी, तो वही होती है तीव्रता, इंटेंसिटी। तो यहां पे आपको दिख रहा है ए दूर है, तो उस तक आवाज पहुंचना कम जाएगी, जबकि बी के पास जो है वो ज्यादा जाएगी। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो। और दूसरा तरीका ये भी है कि बटे में यहाँ पे प्लस में है, और बटे में प्लस होता है तो जो मान होता है वो कम होता है। ठीक है, जैसे आप लिख देते हैं 4/3 प्लस 2 और 4/3 माइनस 2। अब ये लिखा हुआ है, दोनों में से ज्यादा मान किसका, बताओ, ज्यादा मान किसका है, कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये वाली ज्यादा है। देखो, तो 4 और 3 और 2 5, तो ये हो गया 4/5, और 4 3 माइनस 2 मतलब 1, 4/1, तो ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो उसी टाइप से आप ये देख सकते हैं, आर प्लस ए लिखा हुआ है, बटे में स्क्वायर भी है, और यहाँ पे आर माइनस ए, मतलब ये वाले मान क्या हो गया, ज्यादा। ठीक है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले मान को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो एक अगला काम जो है वो है E2 और E1 का मान रख देंगे यहाँ पे, और E2 में से E1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट यहां तक नहीं है? ठीक है, फटाफट इसको उतार लो, मतलब इसको जो स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लो। ठीक है, कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर यहां तक कोई भी डाउट हो, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, चीजें समझ में आ जाएगी आपको अच्छे से, कोई लोड वाली बात नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जो है
कुछ को हल्का सा डाउट लग सकता है किसी किसी को, बट फिर भी डाउट है इसका मतलब ये है कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर डाउट ही नहीं है इसका मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो डाउट्स आएंगे, बाकी बहुत ही आसान है, ठीक है, कुछ भी गलती नहीं है इसमें, बहुत इजी है, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा E इज इक्वल टू E2 का मान, E2 का मान था अपना 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन R माइनस ए की घात कितनी 2, ठीक है, R माइनस ए की घात 2, ठीक है, यहां तक है ना। अब माइनस में मैंने लिखा, ठीक है, E1 का मान मतलब यहाँ पे तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन R प्लस ए की घात कितनी 2, ठीक है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो लिख दो कि परिणामी तीव्रता E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 और यहां पे लिख दो माइनस क्यू, ठीक है। तो यहां पे आप यहां पे प्लस लगा के यहां पे माइनस भी कर सकते हैं, और चाहो तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट E इज इक्वल्स टू E1 E2 माइनस E1, ठीक है। कोई डाउट नहीं है? चलो स्टार्टिंग करते हैं, ध्यान से देखना आप, ठीक है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत आसान है, और इतना आसान है कि इसकी कोई बात नहीं, ठीक है। देखना यहाँ पे अपन मैथमेटिक्स लगानी, प्योर मैथमेटिक्स है, एकदम सरल सी, वो भी इतनी सरल कि इसकी कोई बहुत आसान है। तो Q दोनों में है, Q को बाहर ले लेते हैं, 4πε0 दोनों में है तो उसको भी बाहर ले लेते हैं, ठीक है। Q भी बाहर आ गया, 4πε0 भी बाहर आ गया, है ना। अब देखो यहाँ पे अंदर क्या बचा, अंदर बचा अपना 1/, ध्यान समझना बेटा, देखो 1 बचा, Q भी बाहर आ गया तो, और इधर क्या बचा R माइनस ए की घात 2, क्या बचा R माइनस ए की घात 2, ठीक है। इसी टाइप से यहां पे भी देखेंगे अपन, तो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। और यहां पे पूरे में से क्या Q बाहर, सब बाहर, तो यहां पे 1 बचा, ठीक है। और यहां पे क्या बचा R प्लस ए की घात 2 बचा, ठीक है। आया समझ में आता, ठीक है। अब यहां से ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों का लेना है लघुत्तम, एलसीएम लेना है, लघुत्तम लेना है, ठीक है। तो यहां पे लघुत्तम या एलसीएम लेने के लिए अपन क्या करेंगे, E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, ध्यान से, है ना। इसकी मैं कार्रवाई आपको यहां कराऊंगा अलग से, ठीक है। हर चीज क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा 1/4 प्लस 1/5, ठीक है। अब 1/4 और 1/5 का मेरे को लघुत्तम लेना है, तो भैया देखो आपको इतना लघुत्तम लेते जाता है, 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है, लघुत्तम कितना होता है 20। इसका मतलब यह है कि उन दोनों का क्या होता है, आपस में गुणा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी दोनों अगर अलग अलग चीजें हैं तो इनका भी क्या होना चाहिए, गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका R माइनस ए की घात 2, है ना, और गुणा में R प्लस ए की घात 2, ठीक है। ये क्या आ गया आपका लघुत्तम आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इस 4 का अपन 20 में भाग लगाते हैं, क्या आता है 5 आता है। इस 5 का अपन 20 में भाग लगाते हैं, क्या आता है 4 आता है। तो हम बोल सकते हैं कि जब हम इससे भाग लगाएंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, इससे भाग लगाएंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। तो आपको यहां पे लिखना है ये वाला मान, और यहां पे लिखना है आपको ये वाला मान। तो ये हो जाएगा आपका, यहां पे ये वाला लिखेंगे R प्लस ए की घात 2, R प्लस ए की घात 2 माइनस अपनी जगह पे, ठीक है। और यहां पे ये वाली आ जाएगी, तो R माइनस ए की घात 2, ये बन गया आपका लघुत्तम, ठीक है। जैसे आप यहां पे भी करते हैं 5 प्लस 4, ठीक है। नॉर्मल मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स समझते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर हो गई है अगर, तो मैं एक और फॉर्मूला बता देता हूं आपको, वो यूज होने वाला है, ध्यान से देखना। यहां तक कोई डाउट है, ठीक है, हो तो बता देना, क्योंकि थोड़ी सी लंबी थ्योरम है, समझना हमको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। और एक बारी में आ जाए, मैं ये चाहता हूं, ठीक है। अपन यही चाहते हैं कि आपको एक बारी में अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, हमको लास्ट में जो है उसकी पूरी थ्योरम मतलब समझेंगे किस किस नंबर से कैसे कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, किस साल में क्या कैसे आया, ठीक है। अब देखो एक और चीज देखो, 2-3 फॉर्मूले बता रहा हूं, यहीं पे ही क्लियर कर रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है। फिर मिटा देंगे इसको, है ना, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है भैया a प्लस बी की घात 2, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी की घात 2 का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है।
इसी टाइप से फॉर्मूला होता है a माइनस बी की घात 2 का, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी आपको पता है, क्लियर हुई बात है ना। अब ये फॉर्मूले लग कर रहे हैं, ये भी आपको बताऊंगा, तो अगले स्टेप में सॉल्व करना आपको आ जाएगा, है ना। और आप ही सॉल्व करके देखना। एक फॉर्मूला होता है भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है, नॉर्मल मैथमेटिक्स से 9th का पढ़ा हुआ आपका, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। ये तीन फॉर्मूले आपके अप्लाई हो रहे हैं। अब दिमाग लगाओ कहां हो रहे हैं, चलो खुद सोचो। सोच लिया? सोचो, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अच्छा सोचा, ठीक है। किसी एक ने बताया, देखो तो a प्लस बी की घात 2 दिख रहा है, सेम एज इट इज बन गया। तो यहाँ पे a प्लस बी की घात 2 का फॉर्मूला सोल्व होगा। यहाँ पे a माइनस बी की घात 2, ये रहा a माइनस बी की घात 2 का फॉर्मूला सोल्व होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, इसका मतलब क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला सोल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों फॉर्मूले आपके एज इट इज यूज होने वाले हैं, ठीक है। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बॉक्स में लिखना, ठीक है। अगर इसको फिर समझना हो तो वैसे, क्योंकि नॉर्मल आप 2-3 बार अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको अच्छे से करना जरूरी है, ठीक है। चलो उतार लो जल्दी से, उतार लिया? बहुत बढ़िया, ठीक है। ये फॉर्मूले सब मिटा रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने सब लिखवा दिया आपको, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि अब लास्ट ज्यादा लंबा नहीं लेते हुए, ठीक है, उस चीज को वही खत्म कर देंगे अब हम, ठीक है। ध्यान से समझना है ना, 2 पार्ट्स में खत्म कर देंगे यही, है ना। चलो स्टार्टिंग करते हैं। परिणामी तीव्रता, ठीक है, ये अपना निकला है यहाँ पे। ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है। यहां पर करने वाले आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की घात 2, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ था आर प्लस ए, आर माइनस ए की पूरे की घात 2, ठीक है। तो मैंने क्या करा, आर प्लस ए और आर माइनस ए से अपना क्या बना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना, और उस पूरे की घात क्या हो गई भैया, 2 हो गई। क्लियर हुई बात यहां तक? कोई डाउट नहीं है, ठीक है, क्योंकि चीज क्लियर हो गई ना अपनी। अब देखो यहाँ पे अपन इस जो है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अपना जो यहाँ पे कोष्टक थे ना, ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आ रही बात समझ में आपको? इजीली मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था, और यहाँ पे था माइनस। ध्यान रखना है, माइनस मुख्य विलन है भैया, इसको अंदर नहीं जाने देना ब्रैकेट में, है ना। तो ये माइनस हो गया, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया एक और, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है समझना, ये तो ऊपर वाला एज इट इज, ठीक है ना। माइनस, अब ये माइनस का हर एक से गुणा करो, तो माइनस का आर स्क्वायर से गुणा माइनस आर स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर से गुणा माइनस ए स्क्वायर, और माइनस माइनस, बहुत बढ़िया, प्लस 2ra, ठीक है, ये हो गया आपका, है ना। और ये नीचे जो है, नीचे वाले को भी ध्यान से देखना क्या करने वाले अपन, ठीक है। तो नीचे वाले में क्या है कि जो r है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है किससे, a से। अब वो कैसे बड़ा है ध्यान देना, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब 2 आवेश, एकांक आवेश बहुत ज्यादा पास में होंगे, मतलब इनके बीच की दूरी माइक्रो में हो सकती है, नैनो में हो सकती है, ठीक है। अगर अपन ये माने कि इनके बीच की दूरी 5 माइक्रोमीटर है, इसका मतलब बहुत ज्यादा कम, एकदम माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, ठीक है। और जो आर की दूरी है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये ए की दूरी है। तो आप ये कह सकते हो कि आर की दूरी बहुत ज्यादा बड़ी है ए से, बोल सकते हैं ना, क्योंकि आर 5 सेंटीमीटर इतना होता है, और माइक्रो मतलब कि बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है ना। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो अपन दैनिक जीवन से जोड़ लेते हैं, ठीक है। मान लो मेरे 2 स्टूडेंट हैं, एक का नाम सुनील और एक का नाम मयंक, ठीक है। अब मयंक के पास 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अब सुनील ने उससे 100 रुपए उधार मांगे, ठीक है। मयंक को कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है। तो वही होता है कि जो आर है वो अपने आप में मयंक है, मतलब बहुत ज्यादा है, और ए बहुत ज्यादा कम है। तो आर में से कुछ घटाने पर ए का कुछ वैल्यू कम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो क्या आर इज ग्रेटर 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 देन ए, ठीक है। यहाँ पे ये वाली कंडीशन में लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जाएगा आपका
आर इज ग्रेटर 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 देन ए, तो ये हो गया आर स्क्वायर की घात कितनी हो गई 2। ठीक है, आया समझ में, यहाँ तक है ना। इसको अपन इधर नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पे आपकी जगह खराब हो जाएगी फालतू। ठीक है, मैं साइड में लिख रहा हूँ आर इज ग्रेटर 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 देन ए। ठीक है, ये समझना बेटा ध्यान से। ओके, ध्यान से देखो, अब लड़ाई होगी युद्धों का। ठीक है, ये प्लस का आर स्क्वायर, देखो कौरव पांडवों में होती है ना युद्ध, ऐसा तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, मर गया। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मर गया, लेकिन ये दोनों भाई निकले। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे E इज इक्वल्स टू, ये तीर लगाते जाना बेटा, मैं भूल गया जाता हूं। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू 2RA, और 2RA मतलब हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है, 4RA। ठीक है ना। अब देखो इतनी बड़ी चीज में अपन ने क्या गलती करी है। ठीक है, हमने एक जो है, ठीक है, अपना बाहर जो घूम रहा था बेचारा, बाहर क्या था अपना Q/4πε0, उसको अपन इतनी बड़ी चीज में लिखना भूल गए। ठीक है, तो Q/4πε0 ये अपना बाहर था ना, तो क्या हुआ कि इसको अपन ने जो है भूल गए लिखना। ठीक है, तो अभी इसको ले आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। Q/4πε0। ठीक है, इधर क्या बचा 4RA, और बटे में क्या गया आर स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर मतलब कितनी हो गई, आर की घात हो गई 4। ठीक है, आया समझ में, आता स्क्वायर का स्क्वायर तो घात कितनी हो गई 4, एक आर से एक आर कैंसिल, तो कितनी बचा 3। ठीक है, तो E बराबर आपके पास आंसर आने वाला है। अब ध्यान से देखना, अब ये Q है, एंट्री मारेगा अंदर, बोलेगा मेरे को भी अंदर लो। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 1/4πε0। ठीक है, अब ये Q अंदर जा रहा है, देखो, तो हो जाएगा 4QA, और बटे में कितना आर की घात कितनी 3। ठीक है, यहां तक। अब देखो E इज इक्वल्स टू, है ना, 1/4πε0, और 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, बहुत ही आसान, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2QA, और बटे में क्या आर की घात कितनी 3। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू हो गया आपका 1/4πε0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 तो अपनी जगह पे, ठीक है ना, और ये जो 2QA है, अब आप जानते हो मैंने आपको एक चीज बोली थी, देखो P इज इक्वल्स टू 2QA, भूलना नहीं है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो P इज इक्वल्स टू हो गया 2QA, तो उस वजह से यहाँ पे आ गया P, इस पूरी जगह पे क्या आ गया P आ गया, और बटे में आर की घात 3। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू 2P बटे में आर की घात 3 न्यूटन पर केजी। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है टॉपिक खत्म। ठीक है, अक्षीय स्थिति यहीं पे खत्म होती है ना, बहुत आसान था, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम इसी को ध्यान से समझना, एक बार और रिवीजन करना। ठीक है, और हम अगले वीडियो में मिलते हैं निरक्षीय स्थिति के साथ। ठीक है, तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। ठीक है, एक बार समझ लेना अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना। ओके, थैंक यू क्लास।